इस देश में अभी भी शिक्षा जो हमारे शोषण के ढांचे हैं उनको मजबूत करने का ही काम कर रही है। और इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाकर खाली इतना नहीं कि हम पर एक लो क्वालिटी शिक्षा इम्पोज की जा रही है जिससे कोई और मुनाफा कमाएगा, ये करके सरकार का जो अपना दायित्व है कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश करे, सरकार साफ साफ ये करने से अपना पल्ला झाड़ रही है। कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए इनके अपनी ही नीतियों में। 3 साल का ग्रेजुएशन काफी नहीं है, चौथा साल जरूरी है, इसलिए FYUP आएगा। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहें तो आपको 1 साल के बाद भी कुछ डिग्री दे देंगे, दूसरे साल के बाद भी डिग्री दे देंगे। अरे भाई, अगर 3 साल काफी नहीं है तो 1 साल कहाँ से काफी हो गया। यहाँ पे आए सभी साथियों को इनकलाबी सलाम। कुछ आखिरी स्पीकर्स में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें रही नहीं हैं नया कहने के लिए। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको शायद रीटरेट करना ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पूरी लड़ाई को शिक्षा के अधिकारों को, शिक्षा की लड़ाई को देख कैसे रहे हैं। हम सब क्योंकि अलग अलग तरीके से छात्र आंदोलनों से, शिक्षक आंदोलनों से और जनवादी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, हम लोग ये समझते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज में 2 तरीके के रोल है जिसको प्ले कर सकती है। एक रोल है कि जो समाज के एग्जिस्टिंग ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बनाए रखने में, जिन ढांचों में जातिवाद भी है, जिन ढांचों में रेसिज्म भी है, जिन ढांचों में पेट्रियार्की भी है, तमाम सारे एक्सप्लॉयटेटिव ढांचे हैं। एक काम शिक्षा करती है उनको बनाए रखने का, उनको मजबूत बनाने का, और दूसरा काम जो शिक्षा कर सकती है और जिसके लिए हमें शिक्षा से इतनी उम्मीद रहती है और हम शिक्षा के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वो ये है कि शिक्षा में वो पोटेंशियल है, वो पॉसिबिलिटी है कि हम इन ढांचों को, इन एक्सप्लॉयटेटिव, इन शोषण करने वाले ढांचों को समझ पाएं और इनको चैलेंज करें और एक बराबर, एक बेहतर समाज की कल्पना कर पाएं और उसके लिए आगे बढ़ पाएं। इसलिए शिक्षा का अधिकार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वो अधिकार है जो आपको समाज को बदलने के टूल्स देता है, समाज को बदल पाने की एक समझ देता है। यहाँ पे आए हुए वक्ता ये बताकर भी गए कि एक समय में भारत में शिक्षा को एक संवैधानिक हक माना गया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस स्वरूप में उसे एक संवैधानिक हक माना गया था वो अपने आप में पूरा नहीं था। राइट टू एजुकेशन मस्ट नेसेसरीली मीन राइट टू कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट क्वालिटी एजुकेशन। अगर राइट टू एजुकेशन में हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सबको एक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस राइट का कुछ खास मतलब नहीं रहता है। क्योंकि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे सिर्फ कुछ ही लोगों के हक रहेगा, सिर्फ कुछ ही लोगों की एक्सेस रहेगी, तो फिर समाज बदलने में शिक्षा का कोई रूप नहीं हो सकता है। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि आज जब हम नई शिक्षा नीति को देखते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसका कोई भी क्रिटिक करने की कोशिश करते हैं, तो केवल मात्र आंकड़ों पे जाना काफ़ी नहीं है। मतलब आंकड़े तो दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का नंबर नहीं बढ़ रहा है, किस तरीके से सरकारों ने बहुत सारी नई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ नहीं ही बनाई हैं। तो आंकड़े बहुत सरकारों का समर्थन करते हो ऐसा है नहीं, लेकिन जब कभी भी लोग एक्सेस के आंकड़े गिनाते हैं, जब कभी भी लोग बोलते हैं कि नहीं इनरोलमेंट बढ़ा है, थोड़ा रिटेंशन बढ़ा है, इस समुदाय के लोगों का इनरोलमेंट बढ़ा है, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके की शिक्षा में बढ़ा है, वो कौन सी शिक्षा है जो समाज के सबसे शोषित तबके को मुहैया करवाई जा रही है, और वो शिक्षा उस शिक्षा से किस तरीके से अलग है जो आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या वो लोग जो ऑक्सफोर्ड और आईवी लीग कॉलेजेस में जा पाते हैं उनको मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि अगर ये दोनों शिक्षाएं अलग हैं तो फिर इस देश में अभी भी शिक्षा
जो हमारे शोषण के ढांचे हैं उनको मजबूत करने का ही काम कर रही है। और इसी स्वरूप में हमको ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का पूरा एक पेशकश हो रही है कि बाहर से यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और यहाँ पर आकर अपने कैंपसेस एस्टैब्लिश करेंगी। बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर एजुकेशनल रिसर्च के आंकड़े हैं जो ये साफ साफ कहते हैं कि इवन उन देशों में जहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया से कहीं बेहतर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि विश्व की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वे वहाँ पे आकर अपने कैंपसेस एस्टैब्लिश की हो। आप खुद सोच लीजिए कि कितने देशों में ऑक्सफोर्ड्स और हार्वर्ड्स हैं, कितने देशों में MITs हैं। किसी भी देश, मतलब कौन से ऐसे देश हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ को इंसेंटिवाइज कर पाए अपने देश में आकर कैंपस एस्टैब्लिश करने की। तो हम ये सरकार ऐसा क्या करने जा रही है? सीधी सी बात है कि ये यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जिस शिक्षा की वहाँ पे कोई खरीदारी नहीं है उसको यहाँ पे परोसा जाएगा मनमाने दाम पे, क्योंकि उस पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का टैग लगा होगा तो वो UGC के रेगुलेशंस के दायरे से बाहर आएगा। उसमें मनमाने तरीके से शिक्षक रखे जा सकेंगे, कोई रिजर्वेशन, कोई एफर्मेटिव एक्शन का एक्सपेक्टेशन इन इंस्टीट्यूशन से नहीं होगा। तो सिर्फ और इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लाकर खाली इतना नहीं कि हम पर एक लो क्वालिटी शिक्षा इम्पोज की जा रही है जिससे कोई और मुनाफा कमाएगा, ये करके सरकार का जो अपना दायित्व है कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश करे, सरकार साफ साफ ये करने से अपना पल्ला झाड़ रही है। वो ये कह रही है कि हम क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स के नाम पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ला तो रहे हैं, हम PPP के नाम पे इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दे तो रहे हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में हम सब जानते हैं, चाहे अशोका हो, चाहे अजीम प्रेमजी हो, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट रिजर्वेशन तक माना नहीं जाता है। एफर्मेटिव एक्शन के नाम पे कुछ स्टूडेंट्स जो दमित तबकों से आते हैं, पिछड़े तबकों से आते हैं, उनको लिया जाता है और बार बार एहसास दिलाया जाता है कि तुम पर चैरिटी किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, चैरिटी के नाम पे, जिस पर सवाल किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जिसमें एक स्टूडेंट का जान गया है क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहे थे शटल फी के खिलाफ। यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्टूडेंट्स के लिखने पर, इंडिविजुअली अप्रोच करने पर उन्होंने उस फी को माफ़ किया। पर सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, क्यों किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से प्लीड करना पड़ेगा कि हमारा फी माफ़ कीजिए? क्यों यूनिवर्सिटीज शिक्षा के नाम पर चैरिटी करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स को चैरिटी स्टूडेंट्स की तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर एक यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को आप ला भी रहे हैं शोषित तबकों से, डिसएडवांटेज सेक्शन से, और उनका फीस भी माफ़ कर रहे हैं, आप एक तैयारी क्रिएट कर रहे हैं उस कैंपस में, एक साइकोलॉजी, एक मंशा क्रिएट कर रहे हैं, एक मनस्थिति क्रिएट कर रहे हैं उस कैंपस में, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स को बोल सके कि हम तुमसे ज़्यादा फीस देते हैं, रिसोर्सेज पे तुमसे ज़्यादा हक हमारा है। क्या कैंपस के स्पेस एक इक्वल, डेमोक्रेटिक, सोशली जस्ट एजुकेशन स्पेस के कैंपसेस इस तरीके के हो सकते हैं जहाँ पे कोई एक छात्रों का समूह दूसरे छात्रों के विज़वी ये कह सके कि हमारा हक रिसोर्सेज पे ज़्यादा है क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा फीस दे रहे हैं? तो आज गुणवत्ता शिक्षा के एक्सपेंशन के नाम पे हम कोई नई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं देखते हैं, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देखते हैं जो कुछ चैरिटी के नाम पे, कुछ स्टूडेंट्स को फी वेवर देने के नाम पे बाकियों से पैसे ऐंठते हैं। हम देखते हैं कि ये शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की बात करती है। मैं खुद एक शिक्षा संस्थान में पढ़ाती हूँ और मेरा मानना है कि स्टूडेंट हमारे पास ना पैकेज होने के लिए नहीं आता है, स्टूडेंट कुछ सीखने आता है। और किसी भी शिक्षा संस्थान में, किसी भी टीचिंग प्रोसेस में
इनपुट सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप दे क्या रहे हैं, आप रिसोर्सेज के नाम पे क्या दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या दे रहे हैं, पेडागोजी के नाम पे क्या दे रहे हैं, कंटेंट के नाम पे क्या दे रहे हैं, और इनपुट के नाम पे हमारा शिक्षा नीति एकदम साइलेंट है। वो बोलता है कि इनपुट की बात मत करो, सिर्फ आउटपुट की बात करो। विदाउट इनपुट आउटपुट कहाँ से आता है? ये कौन सा मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन से कि वो ना रिसोर्सेज देंगे, ना टीचर्स देंगे, ना आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, और आपको आउटपुट दिखाना है। आउटपुट के नाम पे आप एमसीक्यूज दे दीजिए, स्टूडेंट्स को मनमाने ग्रेड्स दे दीजिए, दिखा दीजिए कि शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया है। तो शिक्षा के नाम पे जिस तरीके का करप्शन इनकरेज हो रहा है इन पॉलिसीज से, उन पर भी बात करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षाओं को लेकर छात्रों के मन में कितना स्ट्रेस रहता होगा उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ छात्रों पे और एंट्रेंस एग्जाम्स थोपते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम से इतना स्टूडेंट स्ट्रेस हो रहे थे कि उनको स्टूडेंट से बात करना पड़ा, राइट? और बात करने के बाद क्या किए कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नहीं है, CUET भी दो। एक और कोचिंग इंडस्ट्रीज के मशरूमिंग को बढ़ावा। हम सब जानते हैं कि इंडिया में स्कूली शिक्षा बहुत गैर बराबर है, बहुत और फर्क सिर्फ पब्लिक प्राइवेट में नहीं है। भारत का स्कूल, सरकारी स्कूली शिक्षा में अपने आप में खूब गैर बराबरी है, जहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का एक स्तर है, बाकी स्कूलों का एक स्तर है। कोई भी सरकार इस तरीके का गैर बराबर शिक्षा तंत्र परोस कैसे सकती है, उससे सही कैसे फील कर सकती है? तो ये सारे सवाल हैं जिन पे NEP इन सब गैर बराबरियों को, शिक्षा के नाम पे करप्शन को, शिक्षा के पूरे ढांचे से इक्वालिटी, डेमोक्रेटाइजेशन, सोशल जस्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग के सवालों को हटा देता है। ये वो सरकार है जिसके शासन में इंटेलेक्चुअल वर्ड गाली हो गया है। आपको किसी का मजाक बनाना हो तो आप उनको इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल बोल दीजिए। दिस इज हाउ एंटी नॉलेज दिस गवर्नमेंट इज, राइट? सो वी कंसिस्टेंटली नीड टू बी फाइटिंग their policies, their ideas of education, and insist that expansion of quality school and higher education will have to happen, and it will have to happen through the government. It will have to happen in a way that quality education remains available to all without a cost, and that it will have to happen in a way that the major impetus, the major focus is on the input that is being provided to mold the students to become better citizens, to become the people who will transform this world into a more beautiful world, rather than an output centered system जिसपे output का भी इतना corrupt definitions है कि आप कुछ basic literacy आपका हो गया। आप खुद ही सोचिए कि FYUP में आपको बोला जाता है कि 4 साल के बिना आपका शिक्षा पूरा नहीं है, राइट? अगर 4 साल के बिना कॉलेज एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है तो फिर 1 साल खत्म होने पे डिप्लोमा क्यों दे रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए इनके अपनी ही नीतियों में। 3 साल का ग्रेजुएशन काफी नहीं है, 4था साल जरूरी है, इसलिए FYUP आएगा। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहें तो आपको 1 साल के बाद भी कुछ डिग्री दे देंगे, दूसरे साल के बाद भी डिग्री दे देंगे। अरे भाई, अगर 3 साल काफी नहीं है तो 1 साल कहां से काफी हो गया? तो इन चीजों के बारे में बार बार बात करना, बार बार लोगों तक लेके जाना कि इस शिक्षा नीति में कितनी सारी दिक्कतें हैं, कितना एंटी स्टूडेंट, कितना नो एजुकेशन इसका फोकस है, उसको इसके बारे में जितना बात किया जा सके, जितना लिखा जा सके, जितना लोगों तक ले जाया जा सके उतना कम है। तो उम्मीद यही रहेगी कि शिक्षा के हक के लिए, एक क्रिटिकल क्वालिटी पेडागोजी के लिए लड़ाई और सशक्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे और इसको और विस्तार करेंगे। इसी होप से आप सबका शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।